नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द संस्कृत एजुकेशन परिवार में। आज का विषय बहुत ही समय से आपको इंतजार था, क्योंकि हम लोग प्रश्न निर्माण का प्रथम भाग कर चुके हैं जो कि पुल्लिंग थे, और उसके बाद प्रश्न निर्माण का द्वितीय भाग स्त्रीलिंग शब्दों संबंधी था, वो भी कर चुके हैं। चाहे संज्ञा शब्द हो या सर्वनाम शब्द हो, कैसे करते हैं हम सबको पता है। आज हम कर रहे हैं जिसका आपको इंतजार था, प्रश्न निर्माण तृतीय भाग, अर्थात नपुंसक लिंग शब्दों का कैसे प्रश्न किया जाए, चाहे वो शब्द संज्ञा हो या सर्वनाम। उसके करने की सबसे सरल विधि आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी, जो कि पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुत है। चलिए, तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, द संस्कृत एजुकेशन जो है, इसका एक बहुत ही विशेष उद्देश्य है। संस्कृत एजुकेशन चाहता है कि देश में संस्कृत भाषा का विकास हो, उसकी उन्नति हो, उसका प्रमोशन हो, यानी उसकी प्रसिद्धि हो। इसी के लिए संस्कृत एजुकेशन चाहता है कि हम इंडिया में या बाहर हर किसी को संस्कृत भाषा बिल्कुल सरलता से सिखा पाएं। तो आप इन वीडियोस को देखिए, ज्यादा से ज्यादा देखिए और संस्कृत भाषा की सेवा कीजिए। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। तो बढ़ते हैं अपने अगले विषय की तरफ, जो कि आज का हमारा विषय है संस्कृत प्रश्न निर्माण नपुंसक लिंग। लिंग के शब्दों का प्रश्न निर्माण किया जाता है। सबसे पहले शब्द रूप देखेंगे। यहाँ क्या है? प्रथमा भक्ति में किम के कानी, किम के कानी। द्वितीय विभक्ति में, तृतीया में केन काभ्याम कई, चतुर्थी में कस्मई काभ्याम केभ्य, पंचमी विभक्ति में कस्मात काभ्याम केभ्य, षष्ठी विभक्ति में कस्य कयो केशाम, सप्तमी विभक्ति में कस्मिन कयो केसु। तो हमने ये समझ लिया कि ये शब्द रूप हैं किसी भी नपुंसक लिंग शब्दों को प्रश्नवाचक चिन्ह बदलने के लिए। ठीक है, अब यहां मैं बता दूं आप लोगों को, थोड़ा समझा देता हूं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास शब्द है फलम और अंडरलाइन है, उसका प्रश्न बनाना है, तो वहां उसका आंसर होगा किम। मेरे पास शब्द है फलात और उसका प्रश्न निर्माण बनाना है, तो उसका आंसर होगा कस्मात। बस हमें यहाँ दो तीन चीजें समझनी जरूरी है कि शब्द का लिंग क्या है, विभक्ति क्या है और वचन क्या है। लिंग आप पता ही लग गया होगा, नपुंसक लिंग, विभक्ति आप देख ही रहे हैं और वचन भी आप देख ही रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं आपको अभ्यास से समझा दूं प्रश्न निर्माण प्रयोग कैसे किया जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए, प्रथमा विभक्ति का एक वाक्य है मेरे पास, मित्रम गच्छति। यहाँ पे मान लो जो मैंने ग्रीन कलर से दिया हुआ है, इसमें मान लो मेरा प्रश्न बना है मित्रम का, तो क्या बनेगा? जैसे यहाँ देख ही रहे हैं किम। क्यों बना भाई किम? क्योंकि मित्रम प्रथमा विभक्ति एक वचन का शब्द है, इसलिए एक प्रथमा विभक्ति एक वचन का ही नपुंसक लिंग शब्द आया किम। उसी प्रकार यदि द्वितीय विभक्ति द्विवचन वाला हो तो क्या होगा, वो भी बता देता हूं मैं आपको। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे द्विवचन में शब्द है मित्रे, द्विवचन में शब्द है आपका मित्रे, यानी दो मित्र जाते हैं। इसका प्रश्न निर्माण क्या हुआ, यहाँ देख रहे हैं के। उसी प्रकार मित्राणी देखिए, बहुवचन है प्रथम पुरुष का, यदि कहीं मित्राणी शब्द दिखे इस प्रकार का वाक्य हो तो कानी। उम्मीद है आप लोग प्रथमा विभक्ति को बहुत सरलता समझ गए होंगे। यहाँ सिर्फ मित्रम ना समझिए, आप मित्रम के जगह पे पुस्तकम, फलम, पुष्पम, जो भी आपका नपुंसक लिंग शब्द हो, सभी के साथ हम इस प्रकार से कर सकते हैं और सही मायने में हम लोग प्रश्न निर्माण समझ भी सकते हैं। आगे देखते हैं। जैसे हमने देखे शब्द, इसके बाद हमने देखे ये प्रश्न कैसे बनाए। ठीक है, अब देखते हैं द्वितीय विभक्ति के यदि नपुंसक लिंग शब्द हो तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए, जैसे कि हमारे पास शब्द है सुदामा मित्रम पश्यति, यानी सुदामा मित्र को देखता है। अब मित्र को देखता है तो द्वितीय ही हुआ, तो यदि ऐसा शब्द होगा तो किम। सुदामा दो मित्रों को देखता है तो के, और अनेक मित्रों को देखता है तो मित्राणी। और ध्यान दीजिए, बहुत ईजी है, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में एक जैसे ही शब्द रहते हैं, कोई ज्यादा चेंज नहीं है, तो आप बहुत सरलता से समझ भी सकते हैं। अब आगे चलते हैं तृतीय विभक्ति की तरफ कि तृतीय विभक्ति में कैसे प्रयोग होते हैं। अब देखते हैं तृतीय विभक्ति। मान लीजिए तृतीय विभक्ति से नपुंसक लिंग शब्द और पुल्लिंग शब्द एक जैसे ही दिखते हैं, चाहे वो संज्ञा हो या सर्वनाम हो। यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे शब्द है मित्रेण,
यदि मान लो शब्द हो सह मित्रेण सह क्रीडति, मित्र शब्द नपुंसकलिंग में आता है मित्रम, तो उसके स्थान में यहाँ पे केन होगा। और यदि वहां मान लो द्विवचन शब्द हो मित्राभ्याम, बताइए क्या होगा? जी हाँ बिल्कुल सही, आप लोग समझ गए होंगे, वहां होगा काभ्याम। उसी प्रकार यदि शब्द मित्र ही हो तो वहां क्या होगा? जी हाँ, उसी के समानांतर बहुवचन तृतीया का कई। तो आप देख रहे हैं, यानी जो शब्द मैंने ग्रीन कलर से किए वही अंडरलाइन होते हैं एग्जाम में, और हम इसी प्रकार से उसके प्रश्न बनाने होते हैं। तो उम्मीद है ये 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे इस प्रकार से करने से। अब आगे बढ़ते हैं, चतुर्थी विभक्ति में देखते हैं क्या नया है। चतुर्थी विभक्ति में किस प्रकार से प्रश्न निर्माण को सॉल्व करते हैं। यदि मान लो कोई वाक्य आ जाए आपके पास चतुर्थी विभक्ति का, अब वहां लिखा हो मित्राय नमः, तो वहां मित्राय आप देख लीजिए चतुर्थी विभक्ति में, तो ठीक है। चतुर्थी विभक्ति में एक वचन में किम शब्द रूप में या प्रश्न बनाने के लिए कस्मई का हम लोग प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार यदि मित्राभ्याम हो तो उसको प्रश्न बनाने के लिए हम लोग काभ्याम का प्रयोग करेंगे। ध्यान रहे, मित्राभ्याम एक बहाना है, मित्राभ्याम के नाम से हम लोग सारे नपुंसकलिंग शब्द ले सकते हैं। क्यों? समझ में आ गया ना? अब आगे बढ़ते हैं, मित्रेभ्य है तो उसी हमने देख लिया, ये चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है, तो इसके स्थान पे प्रश्न बनाने के लिए हम हमेशा केभ्य करेंगे। तो मित्र आप एक शब्द समझिए, मित्र के समान अनेक शब्द नपुंसकलिंग में पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि पंचमी विभक्ति में कैसे कार्य होता है। यहाँ देखिए, पंचमी विभक्ति में हम लोग देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ कार्य हो रहा है। यहाँ देखा हमने चोर मित्रात विभेति। अब मित्रात शब्द यानी चोर मित्र से डरता है। अब यहाँ पंचमी विभक्ति एक वचन है तो इसका उत्तर भी हमें इसी में मिला, यानी कस्मात शब्द डालने से किसी भी नपुंसकलिंग पंचमी विभक्ति एक वचन का उत्तर निकाल सकते हैं, यानी प्रश्न बनाना सीख सकते हैं। इसी प्रकार मित्राभ्याम है तो काभ्याम, इसी प्रकार वहां मित्रेभ्य है तो केभ्य। तो उम्मीद है मुझे आपको ये भी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से, तो हमने एक तरीका सीख लिया करने का। षष्ठी विभक्ति में कैसे प्रयोग होते हैं नपुंसकलिंग में, यानी संज्ञा शब्द हो या सर्वनाम शब्द हो, दुनिया का कोई भी शब्द हो, सभी का यदि वह षष्ठी विभक्ति एक वचन में है तो उसके स्थान पे जैसे आप देख रहे हैं कस्य ही शब्द आएगा, कोई दूसरा नहीं आएगा, कस्य आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि कस्य शब्द लिखने से उस शब्द का प्रश्न बन जाता है, अर्थात मेरी पुस्तक किसने पढ़ी। ध्यान रहे, ये बात ना भूलना, पीछे क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह भी लिखना होता है। तो यहाँ पे मित्रयो यदि आ गया द्विवचन का तो हम लोग क्या करेंगे? कयो। उसी प्रकार आप लोग देख पा रहे हैं यदि मित्रा नाम हो तो वहां पे क्या हो जाएगा? जी हाँ, सही पहचाना, के श्याम। तो यहाँ ऐसे हमने प्रथमा विभक्ति से लेके षष्ठी विभक्ति तक ये समझ लिया है। अब आगे देखते हैं कैसे इसको सप्तमी विभक्ति में समझा जाए। तो उम्मीद है षष्ठी विभक्ति आप सबको स्पष्ट हो गई होगी। अब बढ़ते हैं हम लोग सप्तमी विभक्ति की तरफ। तो सप्तमी विभक्ति कैसे बन रही है देखिए, जैसे राम मित्र में विश्वास रखता है, तो राम मित्र में विश्वास रखता है, यानी सप्तमी विभक्ति होती है मित्र में, तो यहाँ पे उसके स्थान पे कस्मिन का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। राम कस्मिन विश्वसिति, राम किसमें विश्वास रखता है, तो यहाँ आंसर इसका बना मित्रे। द्विवचन में यदि मित्रयो शब्द है, राम दो मित्रों में विश्वास रखता है, तो वहां कयो, राम कयो विश्वसिति। इसी प्रकार अनेक मित्रों में विश्वास रखता है तो राम केशु विश्वसिति। उम्मीद है मुझे आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा, और मैं आप सभी को जब समझ में आ गया तो आपको एक बात बता दूं, आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हम लोगों को मोटिवेट करता है हर अनेक वीडियो बनाने के लिए, ताकि उन वीडियो से आप लोग संस्कृत भाषा को बहुत अच्छे से समझ पाए। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।